नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब का एग्ज़ाम कैसा गया? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आज की एग्ज़ाम कैसा गया? पॉलिटिकल साइंस में तो गर्दा उड़ा दिए होंगे आप लोग। बहुत अच्छा। तो आप सभी आदमी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सबके लिए मैं लेके आ गया हूँ मॉडल्स पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन सेट नंबर बी। कौन सा सेट नंबर बी, जो कि इसका सारा का सारा मैं ऑब्जेक्टिव जो है मैं देखता हूँ कि कितना आप सही बनाए हैं। चेक कर लीजिए, फटाफट से चेक कर लीजिए और देखते हैं कि कितना 50 में 50 लाए हैं कि नहीं लाए हैं। 50 में 50 आना चाहिए इस बार, तो तब जाके आपको इतना जो पढ़ाए हैं वो किस लिए। तो सारा का आपकी बार तो ये मॉडल सेट से था, अपना ही मॉडल सेट से था। तो इससे देखते हैं कितना अंक लाए होंगे आप लोग। तो ठीक है, फटाफट से जुड़ जाइए। तो आपको कितना है देख लीजिए, फटाफट से देख लीजिए। आपको 100 मार्क्स का पूछा गया है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे कहता है कि वक्त को गवाए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सीधा क्वेश्चन को हम लोग फॉलो करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए, कहता निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन एक भारत का विदेश नीति का एक मुख्य आधार है। क्या है इसका मुख्य आधार? गुटनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता भारत ने चीन पर आक्रमण कब किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बहुत अच्छा जवाब दिया, 1962 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? भैया 17। कितना है? 17। चलिए अगले चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था 19 किससे के थ्रू दिया गया था? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 246 के। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? किससे जोड़ता है? तो भैया ये जो है किससे जोड़ता है? नाथुला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? खदान में आत्मनिर्भर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नहीं, इसका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? प्रमुख होता है। चलिए अगले प्रश्न। मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना। मूल अधिकार को, किसको? मूल अधिकार को। चलिए वैश्वीकरण है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बहुआयामी परिघटना। क्या हो जाएगा? बहुआयामी परिघटना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अधिकारी भाषा नहीं है? एक अधिकारी भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? इसका अधिकारी भाषा चाइनीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 1956 में भारतीय राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था? पुनर्गठन का आधार क्या था? भौगोलिक विशेषता, धर्म, सांस्कृतिक पहचान या भाषा? इसका भौगोलिक विशेषण था। क्या था? भौगोलिक विशेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? किस योजना के तहत बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। चलिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन हैं? जनसंघ के संस्थापक कौन हैं? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था। अरे भैया, भारत का संविधान लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था? तो 49 में, 26 जनवरी 49 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी मंडल। कौन थे? रास बिहारी मंडल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? गैर कानूनी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रमुख निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति से। किनसे? राष्ट्रपति से। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? दो ध्रुव कौन कौन थे? अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मन और जापान। अमेरिका और यूरोप। कौन था? अमेरिका और यूरोप था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोटों की स्थापना कब हुई थी? नोटों की स्थापना कब हुई थी? नोटों की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से सही जवाब बी नंबर। चलिए अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सीटों और सेंटों किस प्रकार के संगठन थे? सीटों और सेंटों किस प्रकार के संगठन थे? तो कौन थे? सीटों और सेंटों किस प्रकार के संगठन थे? यह सैनिक संगठन थे। कौन सा? सैनिक संगठन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने भाग लिया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 देशों ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने किस गुट बनाया था? नाटो। क्या बनाया था? नाटो। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किसके संबंधित था? किसके संबंधित था? यह था सोवियत संघ के संबंधित। किसके? सोवियत संघ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका हुआ था 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी?
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? अल्प विकसित देश कौन सा था? अल्प विकसित देश। नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम, साक्षरता, डिजाइन सहयोग, अल्प विकसित देश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। रंग भेद की नीति के रूप में, शीत युद्ध के रूप में, गुटनिरपेक्षता की नीति के रूप में, गर्म युद्ध के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन भूमिबद्ध देश है? तो इसमें हो जाएगा भूमिबद्ध देश नेपाल। क्या है? नेपाल में भूमि नहीं है, पहाड़ अधिक है। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। तो इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन ए 32। आणविक और प्रसार संधि पर साक्षात्कार कब हुआ था? आणविक और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 12। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही 24 अक्टूबर को। चलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन G8 का सदस्य नहीं है? G8 का सदस्य नहीं है चीन। कौन सा? चीन। चलिए महासभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है 192। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तुर्की में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरता है? सिंधु नदी पंजाब से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? पंजाब से। पेरोस्ट्राइक और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 8। चलिए यूक्रेन अवस्थित है अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में। कहाँ है? यूक्रेन अवस्थित है यूरोप में। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप। चलो
ऑपरेशन डिटर्जेंट थंडर संबंधित है किनसे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने खुले द्वारा की नीति अपनाई है? फटाफट से चलिए 45 नंबर प्रश्न में कहते हैं निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई है? खुले द्वार की नीति अपनाई है किसने? बांग्लादेश ने। निम्न में से कौन आसियाना का संस्थापक सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? तो थाईलैंड। 1952 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? बहुत अच्छा, न्यूयॉर्क में। चलिए, भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आपदा। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है ऑप्शन ए यूएन वीमेन की संस्थापक हुई। क्या यूएन वीमेन की स्थापना हुई थी 1909 में। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। माउंटबेटन की उपाधि किसे दी गई है? सुंदरलाल माउंटबेटन की उपाधि किसे दी गई है? मेगा पटकार दशरथ मोहन जी को। किसको दिया गया? दशरथ मोहन जी को। चलिए, अगले प्रश्न की ओर। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। चलिए, अगले प्रश्न। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न। आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था 1971 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? 1966 में बना था राजस्थान। मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया? मेघालय, असम। समझौता किया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगले प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? कौन करता है प्रभावित करने की कोशिश? गैर सरकारी संगठन। क्या हो जाएगा? गैर सरकारी संगठन।
सरदार सरोवर बांध किस नदी के पर अवस्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सतलज। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्तीय मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था कब? 1914 ईस्वी में। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी कब हुई थी? 1950 ईस्वी को। पंचायती राज है त्रिस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था, चतुस्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था है। ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1971 ईस्वी में, डी। संपत्ति का अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार, मानवाधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार, मानवाधिकार। 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1978 ईस्वी में। चलिए, पंचशीला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और क्या कहता? पंचशीला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और कौन थे? ये इसमें बंगाल या चीन हो जाएगा, तो इसमें चीन होगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत के संविधान में कुल कितने अध्यक्ष होते हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अध्यक्ष होते हैं? 22। अनुच्छेद 18 संबंधित है अभियुक्त की स्वतंत्रता से शिक्षा किससे था? ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री? मुख्यमंत्री करता है आपातकालीन का घोषणा। शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन। भारत और चीन। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? किस वर्ष अलग हुआ था? पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? 1965 ईस्वी में। चलिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? कौन संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति।
कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष। किसका? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? अविश्वास लाया जा सकता है सांसद विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, न्यायाधीश के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सरकार के विरुद्ध। अगला ऑप्शन है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1991। तो जैसा कि अभी मैं और आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको पता चला होगा कितने अंक आएगा। तो फटाफट से आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।